Hello friends, welcome to my channel Solve Math Sizzly. In this video we are going to solve Cartwright Explore Mathematics of Class 8 और आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड एप्लीकेशन जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 9.4। तो क्वेश्चन नंबर 1-2 का मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है और मुझसे शॉर्ट वीडियो नहीं बन रही थी। 1 मिनट मीन्स एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि आई परचेज ए कंप्यूटर सेट विद एसेसरीज फॉर 28,000 इंक्लूडिंग 12% टैक्स। बोला गया है कि एक कंप्यूटर परचेज किया गया है उसके सारे एसेसरीज के साथ जिसकी प्राइस है 28,000 और जिसमें 12% का टैक्स मिला हुआ है। तो उसने पूछा है हाउ मच टैक्स डिड आई पे, मतलब कहा जा रहा है कि कितना टैक्स मैंने पे किया है और व्हाट वाज द नेट वैल्यू ऑफ द आइटम परचेज, और नेट वैल्यू क्या है आइटम जो परचेज की गई है। तो चलिए इसको निकालते हैं कि जो आइटम परचेज्ड है ठीक है कितनी है परचेज्ड प्राइस कितनी है, हमारी परचेज प्राइस है ₹28,000 और टैक्स कितना है, हमारा टैक्स है जो टैक्स मिला है वो हमारा लगा है 12%। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी वो हमेशा 100% रही होगी और जिसमें टैक्स जोड़ दिया गया है तो 100 में 12% टैक्स जोड़ा गया है तो हमारा हो गया 112%। तो यही 112% हमारा कितना दिया हुआ है 28,000। ठीक है, तो हमें 1% निकाल लेना है। 1% निकालेंगे तो हमारा 28,000 ऑब्लिक हो जाएगा 112 और पूछा है कि कितना टैक्स मैंने पे किया है तो 12% ही टैक्स पे किया है ना। तो आप क्या करेंगे 12% निकाल लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 से जाएगा, 4 7 जा और 4 2 जा 8 और 4 8 जा और ये 7 4 जा चला जाएगा और 4 3 जा 12। तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 मीन्स उसने टैक्स कितना पे किया है 3,000। अब हमें क्या पूछा है नेट वैल्यू। नेट वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, नेट वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे 28,000 से जितनी टैक्स है, टैक्स कितनी लगी है 3,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रुपीस कितना आ जाएगा 25,000। ये हमारी क्या आ गई नेट वैल्यू आ गई और ये हमारा क्या आ गया टैक्स आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको ये समझ लेना है कि टैक्स के बाद परसेंटेज कितना हो रहा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गुरप्रीत बाय ए शूट पीस हुज मार्क प्राइस इज 2700। ठीक है, और टैक्स कितना लग रहा है 8% मीन्स उसकी मार्क प्राइस है 2700 और उसके बाद उसको टैक्स देना पड़ रहा है जो है 8% था। सी रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस सो दैट सी रिक्वायर टू पे ओनली 27,000 2700। तो बोल रहा है कि उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि प्राइस को ऐसा कम करे कि उसको सिर्फ कितना देना पड़े 2700 देना पड़े टैक्स को जोड़ने के बाद भी। तो फाइंड करना है फाइंड द डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द शॉपकीपर अलाउड। तो चलिए कर ले। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब देखिए आपको बोल रहा है कि कितना डिस्काउंट पे किया। तो देखिए इसको पूरा कितना देना है, उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि उसको सिर्फ 2700 देना है 8% टैक्स देने के बाद भी। तो मीन्स हमारा जो 2700 है वो क्या हो गया वो 108% हो गया। कितना हो गया 108% क्योंकि उसने कहा है कि ऐसा डिस्काउंट दीजिए कि टैक्स इंक्लूड करने के बाद भी मुझे क्या करना पड़े 2700 पे करना पड़े। तो 2700 इज इक्वल टू 108%। तो हमें 100% निकाल लेना। जब हमें 100% हम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि डिस्काउंट ने कितना दिया है। तो ये देखिए 3 9 जा और 3 3 जा 9 3 6 जा, ये 9 से 4 टाइम में कटा और 4 से ये 25। तो मीन्स उसने 100% हमारा क्या निकल गया 2500 मीन्स उसने कितने का डिस्काउंट दिया 200 का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा कितना मिल जाएगा, डिस्काउंट हमारा 2700 से हम जो 2500 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इसने 200 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है। तो फिर से मैं 4 समझा देती हूँ कि मार्क प्राइस किसी कंप्यूटर की इतनी थी और 8% उसके बाद टैक्स देना था, लेकिन कस्टमर ने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा डिस्काउंट दीजिए हमें कि मुझे पूरा कितना देना पड़े टैक्स के बाद भी 2700 देना पड़े। मीन्स टैक्स के बाद उसको 2700 देना पड़े, मतलब कि टैक्स को इंक्लूड करेंगे 100% में तो 108% हो जाएगा और वही इज इक्वल टू हमारा 2700 होगा। तो हमने 100% निकाल लिया है तो हमें ओरिजिनल प्राइस पता चलेगी कितने में उसने दिया है, तो हमें डिस्काउंट पता चलेगा।